प्योर सिल्वर लेकर आए हैं डॉक्टर अंबेडकर और तथागत बुद्ध के लॉकेट, पेंडेंट और चांदी के सिक्के 999 BIS हॉलमार्क की प्रीमियम क्वालिटी के साथ। गिफ्टिंग के लिए उपलब्ध हैं और भी शानदार प्रोडक्ट। बल्क ऑर्डर के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार। आप देख रहे हैं DNN हिंदी। शाम को 8 बजे आमतौर पर विधानसभा का विश्लेषण लाते हैं। 27 के चुनाव को लेकर अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। बात कर रहे हैं एक ऐसी विधानसभा की जहां पर मुस्लिम बाहुल्यता होने के बावजूद भी वहां बीजेपी जीत जाती है। और बीजेपी वहां एक बार नहीं, बीजेपी वहां 17 और 22 दोनों ही चुनावों में जीत जाती है। हालांकि समीकरण अलग अलग थे। इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बिना गठबंधन के भी पार्टियों को आपस में तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए तो फिर मुस्लिम वोट के बंटवारे को, या जहां दलित वोट है वहां दलित वोट के बंटवारे को आपको रोकना पड़ेगा। देवबंद के आंकड़े जो आप देखने वाले हैं उससे आप समझ जाएंगे कि इस मुसलमानों के गढ़ में भी भाजपा अपना परचम कैसे लहरा पाती है और पार्टियों को इससे क्या सीख 2027 के चुनाव में लेनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से। और 2017 के आंकड़े आपके स्क्रीन पर हैं। ये है देवबंद के परिणाम। कुल मिलाकर 3,27,000 यहाँ मतदाता थे, लेकिन वोट पड़े 71%, यानी कि टर्नआउट जो रहा वो 71% रहा। 2,33,000 के आसपास यहाँ पे कुल मिलाकर वोट पड़े और बीजेपी 1 लाख वोटों के साथ यहाँ चुनाव जीत जाती है। 43.79, यानी कि लगभग 44% का यहाँ बीजेपी को वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और भाजपा के ब्रजेश देवबंद के विधायक बनते हैं 2017 में। माजिद अली BSP के टिकट पर 72,844 वोट प्राप्त करते हैं। 31% यहां पर उनको वोट पड़ता है। माविया अली समाजवादी पार्टी के टिकट पर 55,000 वोटों के साथ प्राप्त करते हैं 23%। लगभग 23.25% माविया अली को वोट मिलता है। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि सपा और बसपा ने दोनों ने ही मुस्लिम प्रत्याशी यहां पर दे दिया, जिसका सीधा फायदा मुसलमानों के वोटों के बंटवारे के तहत मिला भारतीय जनता पार्टी को। इसको रोकने के प्रयास 27 में करने होंगे। भूपेश्वर त्यागी जो हैं RLD के टिकट पर मात्र 1100 वोट यहां लेके आ पाते हैं। बाकी तो उसके अलावा नोटा है। अब आप देखेंगे कि 22 में तस्वीर कैसे बदलती है। 22 में देखिए सब कुछ सेम है, केवल सपा बसपा की जो पोजीशन है वो बदल चुकी है। 22 के परिणाम में कुछ लोग कह देंगे कि बसपा जो है वो वोट कटवा पार्टी है, वहीं 17 के चुनाव में आपको समाजवादी पार्टी वोट कटवा पार्टी नजर आएगी। तो जो तीसरे चौथे नंबर की पार्टियां हैं उनके ऊपर आरोप लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, भाजपा के ब्रजेश फिर से जीते। उनका वोट का प्रतिशत घट गया, 38% आया, लेकिन समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। और इस बार स्थितियां पहले से अलग हैं, क्योंकि सपा और बसपा दोनों ने ही यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया, क्योंकि पिछली बार वो दे चुके थे। उनको पता था कि वोट नहीं कटना चाहिए मुसलमानों का, और वोट जो है डिवाइड नहीं होना चाहिए। मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। कार्तिक राणा समाजवादी पार्टी के टिकट पे 86,000 वोट लेते हैं, जो कि 35 लगभग 36% वोट होता है। जबकि राजेंद्र चौधरी राजेंद्र सिंह को बसपा के टिकट पे 52,000 वोट मिलता है और 21% के आसपास ये कुल मिलाकर बैठता है। अब आप देखिए AIMIM की अगर हम बात करें, उमैर मदनी साहब को जो मिला मात्र 3500 वोट मिला। तो इसका अर्थ ये रहा मोटे तौर पर जो मुस्लिम वोट था वो एक तरह से सपा के पास ज्यादा गया, लेकिन बसपा के पास भी कुछ गया होगा। और अगर हम सत्ता की बात करें तो साफ तौर पे दिख रहा था कि वोट जो है डिवाइड हुआ, लेकिन सपा को प्राथमिकता नहीं मिली। लेकिन इस बार मुस्लिम प्रत्याशी ना होने के बावजूद भी भाजपा यहां चुनाव जीत जाती है। और ये परिस्थिति जो है 27 में दोबारा ना हो जाए, इसको रोकने के लिए दोनों ही पार्टी को कुछ टैक्टिकल तो करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों का वोट जो है वो 40% तक है। ऐसे में दलितों के वोट के साथ बसपा स्ट्रांग पोजीशन में होती है, लेकिन दावेदारी दोनों ही ठोक देते हैं मुसलमानों के वोटों पर, और फिर वो वोट बढ़ जाता है। और ऐसे में बीजेपी को
सीधे तौर पे फायदा हो जाता है। इसलिए हमेशा गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज रहती हैं कि क्या कुछ समीकरण बैठेगा। आपने देवबंद का परिणाम सुन लिया है। आपको क्या लगता है कि देवबंद में 27 के चुनाव में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, और प्रत्याशी किस आधार पर विपक्ष को मैदान में उतारने चाहिए ताकि जो भाजपा की जो विनिंग एज है वो देवबंद में घट जाए। और सवाल ईवीएम को लेकर भी पूछा जा सकता है कि ईवीएम का भी क्या आपको कुछ रोल इसमें नजर आता है। कमेंट करिए इन सारे सवालों पर। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के ऐसे ही समय समय पर तुलनात्मक 17 और 22 के चुनावी आंकड़ों के साथ विश्लेषण लाते रहेंगे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।